नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज हमारा टॉपिक है सेप्टिक अर्थराइटिस। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में देखा रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अब हम देखेंगे सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि इसका डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो सेप्टिक अर्थराइटिस इज अ पेनफुल इन्फेक्शन। ये जो होता है बहुत ही पेनफुल इन्फेक्शन होता है इन द ज्वाइंट डेट कैन कम्स फ्रॉम द जर्म्स। ये जर्म से होता है। डेट ट्रेवल थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये किसी भी अदर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ये ट्रेवल करके और ये इन्फ्लामेशन को काउज करता है। ठीक है, it is an inflammation of synovial membrane with purulent effusion into the joint capsule due to due to infection। ठीक है, सारा इजी लैंग्वेज है, आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आल्सो रेफर्ड टू इन्फेक्शियस अर्थराइटिस। ठीक है, इट कैन काउज सेप्टिक शॉक। ये जो होता है ये सेप्टिक शॉक को भी काउज करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें, ये हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, अब ये अभी देखेंगे हम साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे ज्वाइंट पेन, स्वेलिंग, फीवर। ठीक है, और देखिए अभी नेक्स्ट में क्या क्या है। चिल्स, फटीग, वीकनेस, फीवर, इनएबिलिटी टू मूव द लिम्ब विथ द इन्फेक्टेड ज्वाइंट। ठीक है, severe pain in the affected joint, especially with movement, warmth, red, warm to touch because of the increased blood flow। देखिए आपको समझ में आया होगा, ये सारी सिंपल लैंग्वेज है। चिल्स मतलब ठंडापन, फटीग होगा। ठीक है, वीकनेस लगेगा, फीवर जैसा लगेगा, इनएबिलिटी टू मूव द लिम्ब विथ द इनएबिलिटी होगा मूवमेंट करने में लिम्ब में। सेवियर पेन इन द अफेक्टेड ज्वाइंट, सेवियर पेन होगा अफेक्टेड ज्वाइंट में। और वार्मथ होगा मतलब गर्म की तरह रहेगा, रेडनेस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि यहाँ पे इटियोलॉजी क्या क्या है। तो इट इज़ काउज्ड बाई बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन। सबसे पहले इसका इटियोलॉजी क्या है कि ये देखिए वायरल इन्फेक्शन टाइप का होता है। ठीक है, सेप्टिक अर्थराइटिस तो ये बैक्टीरिया चाहे वायरल और फंगल इन्फेक्शन से ये होता है। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन विथ स्टेफिलोकोकस ऑरिस स्टेफ इज मोस्ट कॉमन काउज। ठीक है, इट कैन डिवेलप्स व्हेन एन इन्फेक्शन सच एज स्किन इन्फेक्शन और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम टू द ज्वाइंट। यहाँ पे हम देख रहे थे अभी एटोलॉजी के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे जो ये स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस ये जो बैक्टीरिया है इसके वजह से इन्फेक्शन ज़्यादातर काउज होता है। ठीक है, अभी दूसरे लाइन में देखिए क्या है। द इन्फेक्शन कैन ऑरिजिनेट एनीवेयर इन द बॉडी। ये जो इन्फेक्शन ये शरीर के किसी भी जगह पे हो सकता है, ओपन वुंड पे, ट्रॉमा पे, सर्जरी पे, अनस्टेरली इंजेक्शन गिविन स्टेरॉयड और अनस्टेरॉयड इंजेक्शन देने पे भी ये हो जाता है। ठीक है, जब स्टेरॉयड हम देते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉयड हम ज्वाइंट में देते हैं पेन रिलीफ के लिए, तो उस टाइम पे भी इसके दौरान भी इन्फेक्शन फैल सकता है। ठीक है, वीक इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, एडवांस एज होता ही है। ठीक है, और डायबिटीज़, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉयड। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसके पैथोफिजियोलॉजी में क्या कह रहा है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन इज हाईली वेस्कुलरिस। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है वो सबसे ज़्यादा हाईली वेस्कुलरिस होता है, मतलब इन्फेक्शन के लिए। बैक्टीरिया कैन ईजिली इंटर द साइनोवियल ज्वाइंट व्यू द ब्लड स्ट्रीम। बैक्टीरिया जो होता है वो साइनोवियल ज्वाइंट में बहुत ही आसानी से ब्लड के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है, विल बी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन विथ सेरोपुरुलेंट एक्सुडेट एंड इंक्रीज इन द साइनोवियल फ्लूइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सुडेट का जो फ्लूइड होता है, सेरोपुरुलेंट एक्सुडेट जो होता है वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो सॉरी, तो यहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, फिर साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एज पस अपीयर इन द ज्वाइंट द आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोडेड एंड डिस्ट्रॉयड partly by the bacterial enzyme and partially by the enzyme released from the synovium
और इन्फ्लेमेटरी सेल एंड पस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एज ए पस अपीयर, जब पस अपीयर होता है इन द ज्वाइंट के अंदर, तो आर्टिकुलर कैटिलेज इरोडेड एंड डिस्ट्रॉयड पार्शियली, तो वो आर्टिकुलर कैटिलेज होता है इरोडेड करके पार्शियली डिस्ट्रॉयड करता है, ठीक है, बाय द बैक्टीरियल एंजाइम से, एंड पार्शियली बाय द एंजाइम रिलीज्ड, अगर पार्शियली एंजाइम रिलीज होता है फ्रॉम द साइनोवियम और इन्फ्लेमेटरी सेल एंड पस, तो वो इन्फ्लेमेटरी सेल और पस होता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन द आर्टिकुलर cartilage, extensive erosion can occur due to synovial proliferation and ingrowth. इफेक्ट एंड आर्टिकुलर कैटिलेज, जब आर्टिकुलर कैटिलेज पे इफेक्ट होता है तो एक्सटेंसिव इरोजन कैन ऑकर्स, तो एक्सटेंसिव इरोजन वहाँ पे ऑकर्स होता है, ठीक है, ड्यू टू साइनोवियल प्लोरीफिल्ट्रेशन एंड इनग्रोथ, ठीक है। समझ में आ गया आपको? एकदम इजी लैंग्वेज है भाई साहब, समझिए। तो क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं अब, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है भाई, तो स्किन वार्म होगा, पेन होगा, स्लोवेन ज्वाइंट होगा, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन होगा, चील होगा, ठंडापन महसूस होगा, चिल्स, फीवर होगा, टेंडरनेस होगा, इरेक्टिबिलिटी होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस, ठीक है। तो डायग्नोसिस में हम देखते हैं सबसे पहले तो हिस्ट्री टॉकिंग करेंगे कि पेशेंट का एज क्या है वगैरह वगैरह, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, कि रेडनेस है, हॉटनेस है, वार्म है कि नहीं है, ठीक है। कल्चर ऑफ द साइनोवियल फ्लूइड करेंगे, ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड का कल्चर करेंगे। उसके बाद सिटी स्कैन कर सकते हैं, एमआरआई करेंगे, मेरिवल डैमेज टू द ज्वाइंट लाइनिंग, ठीक है। रेडियो स्टॉप स्कैनिंग में बी यूजफुल इन लोकलाइजिंग द इन्फेक्शियस प्रोसेस, ठीक है। जो रेडियोस्कोपिक स्कैनिंग का जो करते हैं हम, उससे हमें लोकलाइज इन्फेक्शन का पता चलता है, ठीक है। एक्सरे करेंगे, ठीक है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में देखिए क्या क्या करेंगे, तो WBC ब्लड कल्चर करेंगे, ESR करेंगे, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम IV एंटीबायोटिक आफ्टर कल्चर रिजल्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इन एडिशन टू प्रिस्क्राइबिंग एंटीबायोटिक द फिजिशियन में एस्पिरेट द ज्वाइंट विथ अ नीडल टू रिमूव द एक्सेसिव ज्वाइंट फ्लूइड एक्सुडेट डेब्रिस। यहाँ पे कहता है इन एडिशन, अलग से प्रिस्क्राइबिंग करते हैं जो डॉक्टर होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए, कि वो क्या करते हैं कि नीडल का यूज़ करके जो ज़्यादा मोर एक्सेसिव ज्वाइंट फ्लूइड जो होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। एथ्रोटोमी और एथ्रोस्कोप यूज टू ड्रेन द ज्वाइंट एंड रिमूव डेड टिश्यू, ठीक है। और इसके बाद एनाल्जेसिक एजेंट कोडीन में बी प्रिस्क्राइब फॉर पेन, NSAID में बी प्रिस्क्राइब्ड टू लिमिट ज्वाइंट डैमेज, ठीक है। तो NSAID को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, में बी प्रिस्क्राइब्ड टू लिमिट ज्वाइंट डैमेज, सबसे ज़्यादा ये ज्वाइंट डैमेज के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो सेप्टिक अर्थराइटिस के बारे में था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।